बबुआ कैसे हो? मस्त। हम भी मस्त हैं। आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं टाइप 11 त्रिगो का। लेकिन हम आप लोगों को बताएंगे कि थोड़ा सा आज का वीडियो आप लोग को नहीं मिला होगा नंबर सिस्टम का। घबराने की जरूरत नहीं, कल से लगातार डालेंगे। थोड़ा ये बारिश के कारण मियाज पिचपिचा गया है, समझना है, गांव देहात के भाषा में पिचपिचाना, किच किच दिमाग में हो गया है। ठीक है, तबीयत थोड़ा उतना ठीक ठीक रहा नहीं। फिर भी आप लोग को लगातार वीडियो मिलते रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे रहते आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तबीयत ठीक हो गया है लगातार। आज देखिए बिंदास पढ़ाने जा रहे हैं। कल के वीडियो में देखे भी थे, थोड़ा सा एकदम बिल्कुल वो चेहरा एकदम बिल्कुल गिरा हुआ था, नींद लग रहा था। आज जो ऐसा कुछ नहीं, आज विशेष। तो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि टाइप 11 क्यों खास है आज। आप हम जानते हैं कि थीटा के वैल्यू पुट करके क्वेश्चन बनाया करते थे, याद है? 2 क्वेश्चन आप लोग को दिए थे, बिंदास बना के ला के रख देना है। लेकिन आप लोग कितना बनाए होंगे हमको ये नहीं पता है। लेकिन आज आप लोग को बताते हैं कि कभी कभी ये भी बड़ा धोखा दे जाता है। तो कहिएगा सर धोखा देगा तो कौन सा हथियार अपनाएंगे? दूसरा हथियार। एक हथियार धोखा दे, दूसरा हथियार दे धोखा, तीसरा हथियार का पूरा बंडल लेके चलना है। कोई ना कोई तो लग जाएगा, लेकिन सबसे बेस्ट हथियार समझ के अपनाना होगा कि जल्दी में हथियार वो काम कर जाए। ये नहीं कि पारा पारी हथियार लगाते रहेंगे तब तक एग्जाम निकल गया, वैसा नहीं काम करना है। हम आपको बता रहे हैं वैल्यू पुटिंग में क्या क्या सीखे आप लोग, ये समझिए। वैल्यू पुटिंग में सीखे कि सर 1 नंबर में आप 0 या 90 रखवाए थे, कंफर्म? आप बोलेंगे यस सर। 2 नंबर में हम आपको बोले कि 45, 30, 60 रखिएगा, और 2 नंबर में भी सबसे पहले 45 को प्राथमिकता दे दीजिएगा, ये बात। लेकिन एक बात और हुआ करता था, क्या? उस बात को भी समझ ले कि यदि हम 0 रख रहे थे और 2 ऑप्शन मिल गया, मान लीजिए ए और डी मिल गया, ए भी सही हो गया, डी भी सही हो गया, सी गलती हो गया, और उसके बाद बी गलती हो गया, सी गलती हो गया, ये दोनों गलती हो गए, और 2 आंसर सही होने का उम्मीद बना दिया। तो हम क्या करते थे? 0 के रखने से 2 ऑप्शन सही हो जाता था, तो हम फिर 90 को रखते थे, और 90 के रखने पर इसमें से कोई ना कोई एक कट जाता था। यानी थीटा का एक कितना टाइप का क्वेश्चन हुआ? थीटा का सिंगल वैल्यू पर आंसर, थीटा के डबल वैल्यू पर आंसर, और अब कह रहे हैं थीटा के वैल्यू रखने पर भी आंसर इतना मुश्किल दिखेगा कि आप बोलिएगा कि सर पढ़ा के हम लोग को बेकार कर दिए, पढ़ा के हम लोग को बर्बाद कर दिए, कि थीटा के मान रखवा दे रहे हैं, हले नहीं हो रहा है। तो अब तीसरा नंबर क्या बताएंगे कि थीटा जब मुश्किल घड़ी में पहुंच जाए तो कौन सा? तो उसका साथ देने आएगा पाइथागोरस प्रमेय। यानी आपका राइट एंगल ट्रायंगल से जो संबंधित कॉन्सेप्ट होगा वो आपको, ट्रिपलेट आपको याद है ना, बहुत सारा, 3 4 5 6 8 10, ये सब याद है ना, वो उसी के काम चला लेंगे। आइए उस पर बात करते हैं, इसको हटाते हैं। कल जो सवाल दिए थे उसको क्वेश्चन को बताएंगे, उससे पहले कुछ दनादन सवाल कर लिया जाए, किया जाए। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं कितना जबरदस्त आप लोग का कॉन्सेप्ट अभी रहा। कितना बोले? 3। एक वैल्यू पे आंसर निकल जाए, बहुत अच्छी बात। 1 पर ना निकले तो 2 पर निकल जाए, तो 2 पर निकालेंगे, और ना निकले तो ट्रिपलेट पर जाएंगे। आइए उसकी बात करते हैं। जैसे 1 - 2 sin स्क्वायर a इंटू 1 - tan a बटे में 1 + tan a प्लस 1 + tan a बटे में 1 - tan a, इतना। और ऑप्शन दे रखा बाबू 1, ए में दे दिया 1, बी में आपको दे दिया 2, सी में आपको दे दिया 0, और डी में आपको दे दिया 3। बोलिए जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। कितना फास्ट बनाते हैं वही तो हम देखना चाहते हैं। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? हट जाए, लो भैया हट गए। थीटा का कौन सा वैल्यू रखने का पहले प्रयास करेंगे? 0। 0 से बात नहीं बनेगा तो 90। कहिएगा सर 90 रखियो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 90 पर tan इन्फिनिटी हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन का पूरा आंसर या तो 0 हो जाए, पूरा इन्फिनिटी हो जाए, तो मान नहीं रखा जाता, याद है ना? तो ये 90 रखबे नहीं करेंगे। 0 साइन 0 का वैल्यू 0, यानी 2 × 0, tan 0 का वैल्यू
जीरो, तो 1/1 प्लस ये 0 0 हो गया हो, ये 0 0, ए का वैल्यू क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब +1 प्लस इसका भी वैल्यू 0, लिख लो मन है तो ऐसे, अच्छा लगता है लिखने में तो लिखिए, ज़्यादा लिखने का शौक चढ़ा है तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखना है तो लिखते रहिए। अब मेरे को क्या मिल गया, तो फिर ऑप्शन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। मेरे को मिल गया अब क्या, तो पुनः अब देखने का प्रयास करेंगे। मेरे को मिल गया 2, ये थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं नहीं तो ये बर्बाद कर देगा इसको, ये ऐसे नहीं करेंगे तो ये मिल गया 1 - 0, ये मिला 1/1 प्लस 1/1, मतलब जल्दी में 1 गुने 2 बराबर 2 मिल गया। और ऑप्शन में मेरा था पहला में 1, दूसरा में 2, फिर 0, फिर 3, तो ऑप्शन नंबर बी बोया जाता है, बी बोया जाता है। बाबू 90 क्यों नहीं रखेंगे, समझ में आ रहा है, 90 रखने से tan इन्फिनिटी हो जाता है, tan इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए tan 90 ए का वैल्यू नहीं रखेंगे। हटाएं इसको भैया, क्वेश्चन को झटका दो, क्वेश्चन को झटका दो, कैसे 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 क्वेश्चन को कैसे झटका देना है, क्वेश्चन को झटका नहीं दीजिएगा तो क्वेश्चन आपको झटका दे देगा और आप बर्बाद हो जाइएगा। जैसे इसका वैल्यू 0 तो 1, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका 1 1 2, यानी 2 इसका मान हो गया, ऑप्शन आंसर बी बॉय। ऐसे क्वेश्चन को झटका दीजिए, काम बनेगा ऐसे। इस बात को समझ रहे हैं, पहले 0 या 90, बात ना बने तो आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, गर्दा मच रहा है ना, गर्दा मचा देना है। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 आपका हो गया है, cos स्क्वायर थीटा बटे में 1 - tan थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यू थीटा बटे में 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर m प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। m क्या है बाबू, मिनटर्स है, अपना अपना वाला है, आपका है नहीं, ये आपका है, तो मेरा नहीं है, आपका है, आपका दिया हुआ चीज़ है। आप यदि उसके जो परिसर बना है उसमें नहीं जाते तो मिनटर्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, आपके कारण ही मिनटर्स का अस्तित्व है, आप समझेंगे। अब कहेंगे सर इसमें क्या क्या रखें, हम कहेंगे ना, पहले क्लियर करते हैं, हम कहेंगे कि पहले क्या रख दीजिए, पहले थीटा का वैल्यू 0 रख दिया जाए। 0 रखेंगे तो ये होता है 1, ये होता है 0, ये होता है 0, ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है इधर में 1 और ये होता है 0। मेरे को क्या क्या मिल गया, क्या मिल गया बाबू, 1/1 अब प्लस 0/1 0 - 1 अब बराबर m प्लस 0। हाँ समझ में आ रहा है ना, cos 0 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0, या 0 का क्यू करने से कोई मतलब नहीं, इन्हीं के 3 को क्यू हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, सॉरी ये तो जी ये 1 अब प्लस ये हो जाएगा पूरा 0 बराबर m, यानी m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। आ रहा है ना मजा। हाँ आपके दिमाग में और कुछ चल रहा है क्या, आइए उसको चला देते हैं, नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है तो चला देते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होगा, खलबली मच रहा होगा, सर हमको 90 रखने का मूड है, आइए 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 आइए, हटा रहे हैं इसको, कुछ याद करा दें, याद ऐसे है आपको फिर भी याद करा दें। जहां पर कॉट और टैन दिख जाए वहां 0 और 90 को भूल ही जाना है, सॉरी दोनों दिख जाए तो 0 90 को भूलना है। जबकि टैन दिखे तो 0 ले सकते हैं, 90 नहीं, क्योंकि यहां इन्फिनिटी हो जाता है। अब कॉट दिखे तो 90 ले सकते हैं, 0 नहीं, यहां इन्फिनिटी हो जाता है, ये नहीं ले सकते। बात समझ रहे हैं, तो यहां पर इस क्वेश्चन में महानुभाव आप बताइए कि थीटा का वैल्यू 90 ले लें, तो कहेंगे सर थीटा का वैल्यू 90 लेने से इस क्वेश्चन के पूरे स्थिति में ये इन्फिनिटी आ जा रहा है, और इस इन्फिनिटी के एंट्री से पूरा स्थिति खराब हो जाएगा। इन्फिनिटी नहीं मानना चाहिए, इन्फिनिटी का मतलब ही पता नहीं कि कितना, ठीक है। कहिएगा सर
मूड कर रहा है 45, 45 पहिए महानुभाव जीरो हो जाएंगे, और जिसके बट्टा में जीरो मिल जाए ना उसका टोटल वैल्यू इन्फिनिटी की ओर पहुंच जाता है, इसलिए 45 नहीं ले सकते हैं। तो शुरुआत कहाँ से की है, जीरो से, जीरो पे ही सफल हो गए। आइए सफलता पे ही रह जाए, विफलता की ओर बढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ देख लीजिएगा tan का वैल्यू जीरो ले सकते हैं, 90 नहीं, cot का वैल्यू 90 ले सकते हैं, जीरो नहीं। पता है ना क्यों, इन एक जगह पे इन्फिनिटी हो जाता है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिए थे, याद कीजिए, ये क्वेश्चन दिए थे साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर गाड़ी कैसे फंसता है, 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ये बंद कर देते हैं, और ये 1 बटे में जो ज़बरदस्त होता है उसी को बंद किया जाता है, बाकी को खुला छोड़ दिया जाता है, जो अपने आप में सही होता है बाकी को कड़ी लगा के रखा जाता है। ठीक है, वही हाल देखिए इस क्वेश्चन का है, इतना 2 कोसेक थीटा, ऑप्शन आपका है ए में 2 कॉस थीटा, बी है 2 साइन थीटा, सी है कॉस थीटा, और डी है साइन थीटा। ये आपका ऑप्शन हो गया हो। आइए देखते हैं, ध्यान देने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम रखेंगे थीटा के वैल्यू पहले जीरो, जीरो रखने से क्या हो रहा है इस बात को पहले समझेंगे। जीरो रखने से, जीरो रखेंगे, यहाँ जीरो, यहाँ एक, यहाँ जीरो, एक, यहाँ एक, यहाँ एक, और यहाँ जीरो। किसी संख्या के बट्टा में जब जीरो आ जाए, जीरो आ जाए तो इन्फिनिटी बना देता है, इसका मतलब जीरो नहीं रख सकते हैं। एक तो यहाँ काट दिया, और दूसरा यहाँ ये भी काट रहा है, कॉट जीरो, कॉट जीरो का वैल्यू भी इन्फिनिटी होता है, इसलिए मतलब जीरो नहीं रख सकते हैं। अब थीटा का वैल्यू क्या रख देते हैं, 90, 90 रखने से ये काटेगा, 90 रखने से ये काटेगा, इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉट tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है बाबू, tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, इसलिए ये काटेगा, इसलिए ये नहीं रख सकते हैं। तो कहिएगा अब क्या रखें सर, 45 रख दें क्या? रख लो भैया, इतना थक गए हो रखते रखते तो 45 रख लो। इसका वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू 1 + 1/√2 प्लस 1 + 1/√2 होल बटे में 1/√2 इंटू ये पूरा 1 बटे में 1 + 1, यही ना बोली, हाँ या ना? इतना को हल करना आप लोग को नहीं लग रहा है कि कुछ है, कुछ समय लगेगा? हम नहीं बोल रहे कि ये हल करने से आंसर नहीं आएगा, हम नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, इसको आप हल करके देख लो, इसको हल कीजिएगा तो पक्का आंसर आएगा ही आएगा, इसको हल कीजिएगा तो पक्का आंसर आएगा ही आएगा। लेकिन हम बोल रहे हैं क्यों हल करें, जब दिख रहा है लफड़ा वाला तो क्यों हल करें? लफड़ा वाला काम में नहीं पढ़ना चाहिए, सही काम में पढ़ो, लफड़ा वाला से आप अलग रहो। तो इसको क्या कहेंगे कि सर 90 रखे तो ये और ये लोग सॉरी जीरो रखे तो साइन और कॉट डिस्टर्ब कर दिया, कहा कि हम इन्फिनिटी हो जाएंगे। 90 रखे तो tan डिस्टर्ब कर दिया, 45 रखे तो पूरा क्वेश्चन का आया हुआ जो ढांचा है, जो आपका इसका स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब कर रहा है कि बहुत हम हार्ड होते जा रहे हैं। तो कहिए क्या करें? तो तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या है, उस नियम की ओर चलें तो हम पालन करेंगे ट्रिपलेट का, पालन करेंगे इसका, क्या पालन करेंगे? इसका लिख लेंगे, इसका वैल्यू 3 4 5, क्या ले लेंगे? 3 4 5, 3 4 5 रखेंगे तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो आता है लंब बट्टे में कर्ण, 3/5। अब इतना एक स्पीड में हल करना आपका, प्लस इसका वैल्यू होता है आधार बट्टे में यानी 4/5 प्लस इसका वैल्यू 1 + 4/5 होल बट्टे में 3/5 बराबर इसका 1 ये इंटू कितना 3/4 प्लस 4/3, ये बात हो गया। अब हम इसको जितना फास्ट हल कर सके वो आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए बाबू, समझदारी इसी में होता है कि जब यहाँ पर ऐसा लगा हो तो एक आप काम कर सकते हैं, इसको हटा के ये समझ लीजिए ये है, ये समझ लीजिए ये है, मन है तो कभी आपके पास 1 + 4/5 लगा हो तो समझदारी ऐसे कर लीजिए, 5 × 5 5 4 9, 9/5 है, समझ पा रहे हैं? जैसे 2 + 4/5 है, तो इसका हल करेंगे तो क्या आएगा? देखिए तो हल करेंगे तो आएगा 5 5 दूना के 10 + 4 = 14/5,
यही ना आएगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि समझदारी इसमें ये भी है कि ये प्लस यहाँ है ना, तो प्लस को यहाँ हटा दीजिए। 5 दूना के 10, 4 14, 14/5 ऐसे भी आ जाएगा। क्या दिक्कत बोलिए। तो कहिएगा कि सर इससे फायदा होने वाला है, फायदा होने वाला है। यहाँ पर दोनों जगह फायदा होगा। मेरे को मिल गया 3/5, इसको हटा देंगे तो 5 कम 5 4 9/5 प्लस ये इसको हटा देंगे तो 5 कम 5 4 9/5 अब बट्टे में 3/5। हम कहेंगे 5 से 5, 5 से 5 गोल हो गया गुने इसका वैल्यू अब 1/में LCM 12, तितीरी के 9 अब प्लस ये यहाँ जाएगा तो चौके 16। जितना जल्दी आप गुना भागा कर लीजिए भाई। हम इसको और फास्ट कर सकते थे लेकिन क्या करें, आ गया 3/9। मेरे पास आ गया कितना हो 3/9। ऑप्शन को थोड़ा सा अब डिस्प्लेस करते हैं, ऑप्शन को थोड़ा हटाते हैं इधर से, ऑप्शन बाद में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे को मिल गया 3/9 मिला 3/9 प्लस एगो मिला 9/3 9/3 अब प्लस एगो मिला 1/25 और ये 25/12 25/12। ये अब 1 3 और ये 3 मेरे को मिल गया 1/3 प्लस 3 अब प्लस ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 12/25। अब कितना हो जाएगा भाई, तो अब देखेंगे हो जाएगा मेरे पास LCM कितना, तो LCM हो जाएगा 75। तो 75 LCM हो गया 75 है ना, LCM 75 तो ये हो गया 25। अब 75 तिया कितना होता है वो 75 तिया कितना होता है 75 ये सॉरी 25 तिया 75 अब प्लस 12 जोड़ेंगे 100 112 112/75। मेरे को ये मिल गया 112/75। थोड़ा सा इसको देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं हुआ है जोड़ घटाव गुना भागा में, देख लेंगे बाबू, गलती होगा तो महामारी आ जाएगा। गलती तो हुआ है ना, भयंकर गलती हुआ है, गलती तो हुआ है। हट यहाँ से गलती है, हटाओ यहाँ से गलती है। ये गुना में है ना, इसका मान 1/3 अब प्लस 3 इंटू है ना 12 ये कितना ये ऊपर जाएगा तो 12/25। मेरे को मिला तितरी के 9 1 10 10/3 इंटू 12/25 5 दूना के 10 5 5 25 और ये 3 चौके 12 यानी 8/5 8/5। ये जोड़ घटाव करते रहना बाबू जितना जल्दी। कहिएगा सर इससे फास्ट आप जोड़ घटाव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, रुक जाइए इसको बना लीजिए पहले। ऑप्शन अब क्या था, ऑप्शन देखते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए था बाबू, ए था अपना ऑप्शन 2 cos थीटा 2 इंटू कॉस का वैल्यू देखते हैं, कॉस का वैल्यू आधार बट्टे में कर्ण यानी 4/5 यानी 8/5। आगे देखने की जरूरत नहीं है, यही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कहिएगा सर ये 20 से 30 सेकंड के अंदर बन सकता है कि नहीं, फास्ट बनाइएगा तो बन जाएगा वरना नहीं बनेगा, हम ये भी बात बोल देंगे। सिंपल सी घटना है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। फास्ट बनाइएगा 30 सेकंड के अंदर बन सकता है। आइए हम दिखा सकते हैं, हम दिखा दे रहे हैं कंफर्म। हटाएं इसको, चलिए देखिए आपको क्या लग रहा है नहीं बनेगा, बनेगा। बट्टा पा के जोड़ क्लियर रखो, नहीं बनेगा तो बताइए ना कि बाबू नहीं सर जी नहीं बन रहा है। देखिए ये दिखा रहे हैं 3 4 5 रखे थे ना, 3 4 5 रखे थे, बोलिए हाँ या नहीं। 3 4 5 रखे थे ना, देखिए हम आपको फास्ट दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसका वैल्यू 3/5, इसका वैल्यू 1 + 4/5 प्लस इसका वैल्यू 1 + 4/5 बटे में कितना 3/5 प्लस 1 बटे में 4 बटे ये कितना 3/4 प्लस 4 बटे में 3। ये यहाँ पर ये गुना है, थोड़ा सा उसी कारण उस पिछला में क्वेश्चन में गलती हुआ था, इस बात को समझेंगे। ये चीज़ सही हो गया। अब हम देखिए ध्यान दीजिएगा 8 1 9 यानी 3/5 बट्टे में कितना 9/5 5 से 5 गया ये 1 यानी 1/3 इसका मान आ गया 1/3 प्लस ये कितना 9/5 बट्टे 3/5 5 से 5 गया ये 3 यानी इसका मान 3 आ गया और इसको करेंगे तो 10/3 आता है इंटू इसका वैल्यू 3 तितरी के 9 4 3 12 यानी तितरी के 9 यहाँ गलती लिखे हैं, तितरी के 9 चौके 16 ये ऊपर चला है 16 9 25 यानी 12/25 और कटाएंगे तो आ जाएगा
घटा देंगे तो आ जाएगा, ऑप्शन रख देंगे, फास्ट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हेवी क्वेश्चन है, इस बात को फिर से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया, कौन सा क्वेश्चन था वो, 5 नंबर, 6 हो गया, 6 नंबर हो गया। क्वेश्चन tan a बटे 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a बटे 1 माइनस tan a प्लस बराबर m प्लस tan a प्लस कॉट a। ऑप्शन जो है 0 1 2 3 ऐसा ऑप्शन है। जितना फास्ट बना लीजिए, दनादन देखते हैं कि कितना आप लोग फास्ट बनाते हैं। जी ध्यान दीजिएगा, थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये कहेगा मत रखिए क्योंकि हम इन्फिनिटी हो जाएंगे, तो नहीं रख सकते हैं। थीटा का वैल्यू 90 रखेंगे तो tan कहता है मत रखिए क्योंकि हम इन्फिनिटी हो जाएंगे। थीटा का वैल्यू 45 रखेंगे तो थीटा का वैल्यू 45 रखेंगे तो ये कहता है, थीटा का वैल्यू a है ना, सब a है, a का वैल्यू जब 45 रखेंगे तो ये 45 पर कहता है कि हम 1 हो जाएंगे। यदि ऊपर में 1 बटे में 1 माइनस 1 यानी 1 बटे में 0 हो जाएगा तो ये भी इन्फिनिटी कहता है, 45 मत रखिए। तो अब क्या कर रखिए, या तो 30 नहीं तो 60। और 30-60 में कितना बड़ा लफड़ा है वो चीज़ आपको यहाँ पर अनुभव प्राप्त हो जाएगा। 30-60 में ध्यान दीजिएगा, 30 का वैल्यू रखेंगे तो 1 बटे √3, इस जगह 1 माइनस √3 प्लस √3 और 1 माइनस 1 बटे √3 बराबर m प्लस 1 बटे √3 या प्लस √3। आप इसको बनाते रहिएगा, हम छोड़ दे रहे हैं आप लोग के लिए। कहिएगा सर आप थोड़ा फास्ट बना के दिखा दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, अब ये नहीं रख सकते ये लोग, क्यों, 0 पर कॉट इन्फिनिटी, 90 पर tan इन्फिनिटी और 45 पर यहाँ और यहाँ दोनों जगह इन्फिनिटी हो रहा है, इसलिए नहीं रखे तीनों को। तो ये आप बनाते रहिएगा। तो कहिएगा आप किस पर बनाएंगे, पाइथागोरस पर, पाइथागोरस पर, जहाँ पर सब कोई स्थिति खराब हो जाए सबका तो पाइथागोरस हम वहाँ पर अपना लेंगे इस बात को। तो पाइथागोरस पर लिखेंगे 3 4 5। फास्ट करके दिखाएं, टाइमिंग लिखिए, देखिए कितना हो जाएगा। तो हम कहेंगे 3 बटे में 4 1 माइनस ये कॉट का हो जाएगा 4 बटे में 3 प्लस 4 बटे में 3 1 माइनस 3 बटे 4 बराबर m प्लस कितना हो जाएगा 3 बटे 4 प्लस 4 बटे 3, यही ना, यानी हम कहेंगे 3 बटे 4 4 बटे 3। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कितना हो 3 बटे 4 होल बटे में हो जाएगा, घटेगा तो माइनस 1 बटे में 3 प्लस इसका वैल्यू 4 बटे में 3 होल बटे में घटेगा तो 1 बटे में 4 बराबर m प्लस यहाँ पर 4 3 12 और 4 16 25 बटे में 12। जल्दी जल्दी हल किया जाए तो ये मान आ गया कितना, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा 6 बटे में कितना हो जाएगा, तितरी के 9 बटे में -4 और ये ऊपर जाएगा 4 16 बटे में 3 प्लस बराबर इधर आ गया m प्लस 25 बटे में 12। इसको हल करेंगे तो मेरा आ गया यहाँ पर, सबको उधर लेके इधर लेके आ जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, थोड़ा हटाएं, इसको हटाएंगे तब ना, इसको ही हल कर देते हैं तो हो जाएगा कि यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कितना 9 तिया 27 और प्लस 4 64, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, घटेगा जल्दी जल्दी बताओ जल्दी, तो घटेगा तो हो जाएगा 8, कितना 8 है ना, नहीं 8 नहीं, कितना होता है 14 7 और उसके बाद 37 बटे में 12 और वो इधर आ जाएगा 25 बटे में 12 बराबर m और यहाँ पर 12 और 12 बटे 12 एक वैल्यू आएगा 1। लेकिन आप कितना फास्ट बनाएंगे वो चीज़ मायने रखता है, हमारे फास्ट बनाने से नहीं बनाने से कोई फायदा नहीं है। हटा रहे हैं आप आराम से एक एक चीज़ को लिख कर और आप बनाएंगे, बट्टा पे जोड़ निकाल लेंगे, काम बन जाएगा। इस बात को समझेंगे। ट्रिपलेट में हम लिखे थे 3 4 5, इसका वैल्यू हम लिखे थे कितना 3 बटे में, हाँ मन हो तो एक आप काम कर लीजिए, इसका इधर लिख दीजिए 3 बटे में 4 होल बटे में 1 माइनस 4 बटे में 3। इसको हल कर लीजिए पहले, तो हल कर लीजिएगा तो 3 बटे में 4 होल बटे में 3 में से 4 घटेगा तो एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 में से 4 घटेगा तो माना जाएगा 3 बटे 4 माइनस 1 बटे में 3, ये यहाँ आएगा ये यहाँ जाएगा तो माइनस
9/4, इसका वैल्यू आ गया। पारापारी हल कर लीजिए, इसका वैल्यू हल कर लीजिए। कॉट ए 1 - tan a को हल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 4/3 आधार बट्टे में लंब होल 1 - 3/4 बराबर 4/3 होल बट्टे में 4 में से 3 घटेगा तो 1/4, ये नीचे आ गया 16/9 3 16/3। इसको हल कर लीजिए यहीं पर 3/4 और प्लस 4/3, ऐसा ऐसे गुना ऐसे ऐसे गुना तो 12/9 और 16 25 मेरे को मिल गया। सब मान टोटली मान मिल गया है। क्या क्या मिला है, मिला है इसका वैल्यू -9/4, इसका वैल्यू 16/3, उसका वैल्यू कितना इधर लेके आ जाए क्या, इधर -25/12 बराबर m। अरे भैया यहाँ प्लस है, इतना का वैल्यू निकाले थे इधर आ गया माइनस में। एलसीएम टोटली का हो गया 12, ये 3 बार में 9 × 27, ये आपका 4 बार में 16 × 64, ये -25 बराबर m। इन दोनों को जोड़ लिया जाए 64 और माइनस जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना भाई, तो 42 हो जाएगा ना, 42 नहीं 52 होल बट्टे में 12 बराबर m मेरे को मिल गया। ध्यान दीजिएगा क्या मिल गया, 12/12 बराबर m, यानी m का वैल्यू कट के कितना हो 1, m का वैल्यू कट के कितना जाएगा 1। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है ना, क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है तो हर तरीके आजमाने होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इस बात को समझने होंगे। हम इतना के पहले वैल्यू निकाले, ये आ गया, इतना का वैल्यू निकाले, ये आ गया, और फिर इतना के यहीं पर वैल्यू निकाले, ये आ गया, और तीनों को यहाँ से हल करना चालू किए। इसको इस साइड लेके आए तो माइनस में आ गया, ये माइनस में था ऑलरेडी, ये माइनस में था, और ये प्लस में, ये वाला हल कर लेंगे। और आज के लिए लास्ट एक और क्वेश्चन, हटाएं इसको, देखें उस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर भूल जाते हैं, क्वेश्चन नंबर से टेंशन नहीं लेना, हो सकता है आगे पीछे हो, टेंशन नहीं लेना। अब हम आपको बोलेंगे ना, त्रिकोणमिति का इस बेस पर क्वेश्चन कोई आ जाए और आपको धोखा दे के निकल जाए तो एक ही कमी हो सकता है कि आप खुद एक अपने लाइफ के साथ धोखेबाजी करते होंगे और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छा से नहीं देखते होंगे, वरना ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको धोखा आप नहीं दे सकता। 3 रूप बता दे, तीनों में से यदि समझ पाए होंगे तो। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन एक है, यदि अब जितना नंबर क्वेश्चन हो सकता है गलती लिखो, इतना 90 के बीच हो तो एक क्वेश्चन है 5 cos थीटा -4 होल बटे में 3 - 5 sin थीटा -3 + 5 sin थीटा बटे में 4 + 5 sin थीटा। इतना का वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन दिया है 0 1 1/2 1/4। एक बात बोलेंगे, जिस प्रश्न का आंसर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा और 2-4 को कोई थीटा होता होगा हो, उसके रूप में ना हो, मान उसका आंसर हो 1 2 3 4 5 6 7 8 0 ऐसा आंसर हो, तो समझिए कि यह जो क्वेश्चन है इसका संबंध थीटा से किसी प्रकार का नहीं है, ये संबंध रखता ही नहीं है, फालतू में वो दे रखा है। क्योंकि फालतू में नहीं दिया होता तो इसका आंसर आता साइन कॉस 2 साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ऐसा आंसर आता। लेकिन इसका संबंध सीधे सीधे उससे नहीं है, तो कहिएगा संबंध उससे नहीं है तो सर कौन सा नियम लगा दे, यहाँ पर थीटा के कुछ वैल्यू रख दे का, तो बोलेंगे रख लो भाई, कोई टेंशन मत लो, थीटा का वैल्यू मन है तो 0 रख लो। लेकिन कह रहा है थीटा तो हम 0 से बड़ा है, लेकिन 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका वैल्यू 5 - 4 बट्टे में 3, और इसका वैल्यू साइन 0 का वैल्यू 5 × 0 माइनस 3 + 5 × 0 4 + 5 × 0, यानी मेरे को मिल गया 1/3 1/3 है ना,
1/3 अब माइनस इसका वैल्यू कितना मिल गया हो। हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन सही लिखे हैं ना बाबू, साइन कॉस, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस है बाबू, कॉस 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 साइन कॉस, देखिए कॉस साइन तो साइन कॉस होगा, थोड़ा गलती लिखे हैं। यहाँ पर हो गया कितना, तो यहाँ पर होगा 1, तब 1 हो गया तो मेरे को मिल गया 3/9, ये कट गया तो 1/3, यानी 1/3 माइनस 1/3 बराबर आंसर 0 ऑप्शन में। कहिएगा सर बोल तो रहा था कि हम 0 से बड़ा है। अरे भैया कोई टेंशन नहीं। अच्छा दूसरा नियम बता देते, टेंशन नहीं लेना, टेंशन क्या लेते हैं, टेंशन मत लीजिए हमारे रहते। कहिएगा सर 90 रख के बना लेगा, देख लीजिए 90 पर बन जाएगा, 90 पर बनेगा। आइए देखिए, हटा दे इसको, हटा दे। पता है ना कि 0 पर कौन कौन 0 होता है, साइन 0 होता है, तो जहाँ जहाँ साइन था वहाँ 0 कर दिए। 90 पर देखते हैं, 90 पर 0 -4 खाली हो जाएगा, 3 ये कितना हो जाएगा -5, क्योंकि 1 होता है ना 90 के मान, यहाँ पर प्लस -3, इसका वैल्यू कितना 5, और इसका वैल्यू 4, और इसका वैल्यू 0, यानी मेरे को मिला -4/-2, ठीक है। अब माइनस ये कितना मिला 8/4, अब ये से ये कैंसिल हो गया, और यहाँ हम देखें कितना हो गया, तो इसका वैल्यू आ गया 2, और यहाँ से आ गया -2 बराबर 0, तो भी आंसर 0, 90 भी रखे तो। लेकिन इसके अनुसार जबरदस्ती कर रहे हैं, इसके अनुसार नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे, इसका वजह यहाँ पर ऑप्शन में यदि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होता तो इसके अनुसार चलते, लेकिन इसके अनुसार नहीं चलने का वजह ऑप्शन है। ऑप्शन थीटा से इंडिपेंडेंट है, थीटा से उसका कोई वास्ता नहीं है। बोल रहा है कि थीटा से क्या मतलब, देखो हमारा आंसर तो ऐसे ही आ रहा है, तो इसलिए वैसा कर दिए, तो हटा दे इसको। कहिएगा और दूसरा तरीका सर है क्या, है, बात समझिएगा। इससे आप बना लीजिएगा, किससे बना लीजिएगा, वो नियम से, इस नियम से चले जाइएगा, इससे 3 4 5 रख दे। लेकिन एक बात यहाँ पर, 3 4 5 रखने से किसी का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, तो 3 4 5 के जगह पर 4 3 5 रखेंगे। क्या बोले, 3 4 5 रखने से किसी का वैल्यू इन्फिनिटी हुआ तो ऐसा रखेंगे, जैसे 5 गुने कॉस थीटा बराबर 3/5 और -4 होल बटे में हो जाएगा 3 और -5 गुने कॉस थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा बराबर गलती रखे हैं ना 4/5, यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो रख देंगे तो 3/5, ध्यान दीजिएगा 5 से 5, 5 से 5, यहीं पर देखिए 4 - 4 बटे में 3 - 3, देखिए इन्फिनिटी हो गया ये रखने से, देख पा रहे हैं आप, आराम से रख के देखिएगा ना। अरे भैया क्या रखें, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, यहाँ पर रखें कर्ण लंब बटे में आधार, कर्ण लंब बटे में कर्ण, तो वैल्यू 0 आ गया, 0/0, 0/0 अनडिफाइंड इन्फिनिटी। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि बाबू यदि कभी ऐसा रखते समय, इसको रखते समय, ऐसा रखते समय और क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाए तो आपको क्या करना होगा, तो इसको तुरंत भर में चेंज कर लेना होगा। यहाँ 3 के जगह पर 4, यहाँ 4 के जगह पर 3, ये सब चीज नहीं बताएंगे ना तो कभी कभी आप फेल हो जाएंगे, इस बात को समझ लीजिए। तो अब तो फेल नहीं होंगे, तो कहिएगा अब बात बन जाएगा सर, बिल्कुल बनने वाला है। अब देखिए, अब नहीं बने तो फिर तो ये तो हमारा नियम में गलती है। 5 अब इससे 3/5 -4 होल बटे में 3 - 5 गुने 4/5, 5 से 5 गया, ये से ये गया, -1/-1, यानी मेरे को आ गया -1/-1, यानी इसका वैल्यू, टोटल वैल्यू छोड़ दीजिए, हटाइए, -3 + 5 गुने 4/5 होल बटे में इतना प्लस 5 गुने 3/5, 5 से 5 गया, ये से ये गया, मेरे को मिला क्या, ध्यान दीजिएगा, मेरे को मिला माइनस, यहाँ पर 3 में से 4 घटा -1/-1, अब माइनस यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर मिला 3 और 1 सॉरी 3 और 4 7, और 4 3 7, 7 से 7 गया, यहाँ पे ये प्लस हो गया, मेरे को मिला 1 - 1 बराबर, फिर भी आंसर क्या मिला 0। इस चीज को समझ पा रहे हैं, ये रखने से यदि इन्फिनिटी भी हो जाए तो इसको ये ओला को इसको ये 3 4 के जगह पर 4 3 लिख देते हैं, 4 3 लिख देते हैं, क्लियर।
तो आज के लिए इतना ही। मस्त रहें, बिंदास रहें, अच्छा से आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक्स। जय हिंद बाबू। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.